असहनीय दर्द था तो ट्रीटमेंट में जब मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं होता था तो लॉकडाउन में तो सुसाइड करने का प्लान बना लिए थे। लेकिन जब सुसाइड कैसे कर लोगे यार? अरे हो गया बहुत गोद भी ले रहे कुछ घुमा फिरा। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर सिमरानपुर से अंदर गांव 5 किलोमीटर गौघट्टा कृष्णदासपुर पड़ता है। शिव नारायणपुर मतलब गंगा वो उधर आगे। हाँ अच्छा हाँ, तो बाईपास पीरपैती बाईपास पीरपैती की तरफ से एक डराई से पड़ता है नजदीकी क्षेत्र में। उधर से विक्रमशिला भी बटेश्वर स्थान चल जाइएगा। ठीक है। हाँ। क्या दिक्कत था आपको? दिक्कत सर कि हमको लॉकडाउन से ठीक 15-17 दिन पहले जो है ना, मतलब पैर में सुन टाइप का आया। अच्छा। झुनझुनी टाइप का लगा तो फिर मेरा धीरे धीरे पैर नहीं उठने लगा। अच्छा। तो नहीं उठने लगा तो दर्द की वजह से हम सोचे क्या पता नहीं कुछ समस्या हुआ होगा। तो कमर में भी प्रॉब्लम आया। तो हम गांव के डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराए। तो वहाँ पे 10-12 हजार रुपये लगभग हम खर्चा करवाए। तो फिर वहां से सलाह मशवरा मिला कि भैया ऐसे आपका ऐसा समस्या है तो एक काम कीजिए, आपको हम भागलपुर डॉक्टर के यहाँ बता देते हैं, न्यूरो सर्जन के पास। अच्छा। स्पेशलिस्ट नस के डॉक्टर के यहाँ भेजिए। तो वहाँ मेरा MRI वगैरह सब कुछ हुआ। तो डॉक्टर साहब सब कुछ देखे। तो देखने के बाद क्या हुआ कि डॉक्टर साहब सिर्फ दवाई लिख के दिए। MRI वगैरह सब कुछ हुआ। तो हम इसके बाद एक मंथ के बाद पूछे सर कि ये स्लिप डिस्क क्या होता है। तो उसमें बताया कि स्लिप डिस्क होता है सटिका। तो हम बोले सर सटिका तो कैसे होगा? बोला कि धीरे धीरे नस इसका उठेगा। हमने समझ में आया कि नस क्या होता है और उठेगा कैसे उठेगा। सो नस दब गया है। इसके बाद हम YouTube पे देखे इस सब के बारे में, नस दबना होता क्या है। तो बहुत खतरनाक चीज हम मन में सोच रहे थे कि है। था ही वही दर्द, ऐसा दर्द था कि नींद नहीं आता था। मतलब एक होता है ना कि चोट लगता है किसी लोहे से, रड से या डंडा से, या एक घाव का, वो दर्द अलग होता है। लेकिन ये दर्द एक अलग तरह का था, ठीक, जो कि नींद नहीं लगने देता था। पूरा मतलब यहाँ से पूरा नीचे तक और यहाँ से पूरा एक आधा हिस्सा में पूरा दर्द रहता था। लेटरिन वगैरह भी जाने में धीरे धीरे हमको समस्या हो गया। तो घर में वाइफ लोग और मम्मी सब पकड़ के किसी तरह बाथरूम तक ले जाते थे। तो किसी तरह करके आते जाते थे। ऐसा सब समस्या था। फिर हम जब लॉकडाउन के समय में यहाँ आए तो दिक्कत भी काफी था। डॉक्टर के नंबर लगता था 3 दिन के बाद, और एक दिन भी अगर लेट हो जाता था तो फिर अब बोलता था फिर से नंबर लगाइए, नंबर आएगा तब लगेगा। ऐसा सब नामी सब डॉक्टर का यहाँ पे भागलपुर में ऐसा स्थिति। कितना दर्द रहता था? पंखा में लटक क्या करता था? हाँ, उसमें मेरा क्या था ना कि जब असहनीय दर्द था तो ट्रीटमेंट में जब मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं होता था तो लॉकडाउन में तो सुसाइड करने का प्लान बना लिए थे। लेकिन जब सुसाइड कैसे कर लोगे यार? जब दर्द ऐसा था ना कि जैसे कि ये अभी हम जैसे अचानक से खड़ा हो जाते थे, तभी तो पहले ऐसे ही रहते थे, हमेशा ऐसे ही किसी तरह से मोड़ के ही रहते थे हमेशा। हाँ, ऐसा ही इसी प्रकार से रहते थे। आप बताइए कि पंखा का दूरी वहां है, ना सीधा हो पाएंगे ना पंखा तक हम पहुंच पाएंगे। तो ऐसा प्लान बनाए। फिर सोचे क्या कि छोटा बच्चा है और उसका क्या स्थिति होगा। खास करके बेटी का हमको बहुत चिंता हमेशा रहता था। फिर वो चीज हम छोड़ दिए। फिर वहां से फिर दूसरे डॉक्टर के पास दिखाए। तो दिखाए तो इतना ना पेन किलर हमको उस समय खिला दिए थे न्यूरो सर्जन कि किडनी में हमको इन्फेक्शन हो गया था। कितना दिन दवा खाए आप? 7 मंथ तक हम दवाई खा लिए थे। दर्द का दवाई खाते रहे? जी। और दर्द का दवाई आप मतलब दर्द का दवाई खाते थे तो ठीक था। जब तक हम दर्द असर करता था शरीर में तब तक ठीक था, बाकी कुछ। इसके बाद जब किडनी में इन्फेक्शन हो गया तो उनको समझ में था, टॉयलेट वगैरह करते थे तो काफी समय लगता था करने में। तो क्या हुआ ना कि मन में फिर यहाँ बड़े डॉक्टर के पास आए। फिर वो जांच वगैरह सब कुछ किए, कैप्टी वगैरह सब किए। तो बोले क्या किडनी में इन्फेक्शन है। अच्छा, LFT किडनी फंक्शन टेस्ट। हाँ, तो इसके बाद डॉक्टर साहब बोले क्या कि बेटा तुम्हारा यहाँ कहीं कोई इलाज नहीं होगा भागलपुर में, तो हम तुमको पटना लिख देते हैं या कलकत्ता चले जाओ रविन्द्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल में। तो हम बोले सर तो मेरे पास तो अभी पैसा वैसा सब खत्म हो गया है इसी में, अब हम क्या करेंगे, कितना लगभग लग जाएगा? डॉक्टर साहब बोले ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, 25-30 हजार लगभग लेके जाना। और मेरे पास 25-30 की 25 पैसा तक नहीं था। मतलब शरीर में जितना हम खर्च कर चुके थे पैसा कि अब ठीक होंगे अब ठीक होंगे अब ठीक होंगे,
लेकिन ऐसा स्थिति मेरा दिन प्रतिदिन खराब होते चला गया। फिर इसके बाद हम पिछले साल गए, नेपाल गए। नेपाल गए। नेपाल में वहां पे भी मेरा एक्सरे हुआ, वहां पे भी बताए, सब सारा बात पूछे, तो बोले कि दवाई देते हैं, दवाई से ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन होगा। तो नेपाली पैसा में हम पूछे क्या कि सर कि कितना होगा मेरा, तो बोले क्या 1 लाख रुपया खर्च होगा। 1 लाख रुपया ऑपरेशन का? हाँ, 2-3 जगह इसके बारे में हम चर्चा चलाएं, भागलपुर में बोले थे ऑपरेशन होगा, तो बाद में पता चला क्या इसके बारे में कि अगर यदि ऑपरेशन होगा तो इस शरीर का सबसे बड़ा नस होता है, अगर उसमें जरा सा भी कट लग जाएगा तो पैरालिसिस का शिकार हो जाएगा। अच्छा, ये आपको बताया गया? जी। अच्छा। तो इस चीज पे हम रात दिन सोचते रहे कि फिर कभी कभी सोचते थे कि दर्द से तो अच्छा रहेगा ना। फिर सोचे क्या कि अगर विकलांग बन जाएंगे तो जिंदगी जीने के लिए भी बहुत कुछ है। वो जो कि लोग कहता है कि जिंदगी 4 दिन का, 4 दिन का नहीं, मौत आएगा तब तो 4 दिन से पहले नहीं आया तो समझिए 100 साल भी पार कर दीजिएगा। यही सब उम्मीद में, लेकिन मेरा दोस्त हमेशा साथ दिया। अच्छा, तो आप यहाँ कैसे आए हमारे सेंटर में? हाँ, तो हम आए सोशल मीडिया के माध्यम। सोशल मीडिया के माध्यम से? जी जी जी। कब आए थे आप? हम आए थे आपके यहाँ से नवंबर में। आप आए थे 1/11/2023 को आए। देखिए ये इनका हमने डायग्नोसिस किया, लंबर कैनाल स्टेनोलिसिस, रेडिकुलोपैथी कैनाल स्टेनोलिसिस का 5 mm डायमीटर रह गया था, जो एक जनरली डायमीटर 12 से 13 मीटर ऊपर होना चाहिए। तो सोचिए वो कैनाल इतना जो छोटा रह गया, उस दौरान उसकी नस का दबाव कितना पड़ता था। तो उस वक्त जब ये आए थे, ये 1/11/2023 को, फिर दूसरी बार आए हैं 4 को आए, फिर 8 को आए, फिर 8/12 को आए, फिर 29/12 को आए आज। तो ये अभी तक में आपने 4 से 5 सीटिंग ले चुके हैं। 5 सीटिंग में अभी आप बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं एकदम। जी जी जी, एकदम चंगा, एकदम आप तो बिल्कुल चहल। पैर तो बोले ना कि सर ये मतलब इतना सा से ज्यादा मेरा नहीं उठता था, इतना मतलब 2 से 3 या कुछ ज्यादा कदम चलते थे तो थक के बैठ जाते थे, या बोलते थे रुको यार, या फिर मतलब गांव घर में भी इतना उम्र में लगता था क्या शर्म टाइप का लगता था कि लोग क्या बोलेंगे, लेकिन लोग हाल समाचार हमेशा पूछते रहते थे कि कैसा कंडीशन है, कैसा स्थिति है शरीर का। लेकिन आज ये पैर का स्थिति इतना है ना कि हम यहाँ तक भी उठा सकते हैं। वाह वाह। अगर लोग आपसे पूछे, ये जानना चाहे कि आपसे हम कैसे बात करें कि कहीं अपना लोग होता ना कि मन बना के बोल रहा है, फेक है ये, नहीं, हम तो तो लोगों को होता ना कि विश्वास की, मतलब कि आप वाकई में पेशेंट थे नहीं थे, तो आप कैसे बताएंगे कि जिसको बात करना है तो आप मेरे पास आके अपना जो एड्रेस बताइए पूरा। हाँ, मेरा घर सिमरानपुर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर अंदर ऑटो से जाना पड़ता है गांव, जहाँ की गौघट्टा के संदासपुर पड़ता है, वहाँ है। और मेरा एक मिठाई का, किराना का जनरल दुकान है। और किसी भी कस्टमर, अगर कोई भी कस्टमर मेरे पास आते थे तो हम अपने उठ के पैसा नहीं देते थे सामान, लेकिन कस्टमर को ही बोल देते थे आप ले लीजिए और हमको पैसा दे दीजिए। यहाँ तक मेरा ऐसा स्थिति था कि वो सब अपने से लेते थे और पैसा सिर्फ उठ के देते थे। या मेरा मम्मी का, भाई का, मित्र का, वाइफ का, सबका सपोर्ट रहा है कि मेरा स्थिति जब पूरा खराब था तो ये नहीं कहते थे कि तुम अपने से करो या वो करो। जब कुछ मम्मी के साथ भी कुछ समस्या आता था तो मम्मी हमेशा यही चाहती थी कि पहले तुम ठीक हो जाओ, इसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। तुम ठीक हो गया तो समझो, मतलब घर का एक पिलर नहीं बोला जाता है सर, घर का एक पिलर है हमें अभी। सही बात, फाइनेंशियली कमाने वाला। जी जी जी। और खुद से कमाना, अगर हम बिस्तर पे भी पड़े रहते तो थोड़ा इजी बीजी भी कर लेते थे, सिम वगैरह उठ के किसी तरह का, किसी का 10-20-50 रुपया करके आमदनी करके अपना ट्रीटमेंट करा लेते थे। लेकिन वो सब भी धीरे धीरे मेरा स्थिति एकदम खराब होते चला गया। देखिए दोस्तों, ये हम लोगों को जरूरी था दिखाना इस पेशेंट का इंटरव्यू, क्योंकि ये जिस पेशेंट को भेजे थे मेरे पास एक्सरसाइज कराने के लिए, तो उनकी वाइफ 2-3 सीटिंग में काफी आराम आ गया। वही बातचीत करने के दौरान उन्होंने बोला था कि बीरबल सर वो तो सुसाइड करने वाला था। मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता। बोला हाँ सर, इतना दर्द में रहता था कि वो सुसाइड करने के लिए पंखा में वो जा नहीं पाता था, पैर टेढ़ा रहता था, पैर में दर्द इतना रहता था कि वो अपना आपको लटक नहीं पा रहा था। हम बोले कि ऐसी बात तो नहीं हमको बोला था। बोला सर इतना दर्द रहता था। तो 5-6 सीटिंग हो गया, आज बिल्कुल फिट है। इसलिए हम लोग आपसे बताना जरूरी है, इस दुनिया में लोगों को अभी भी दर्द से कितने लोग सह रहे हैं, दवा खा रहे हैं।
अभी तक तो जिस दिन से हम आपके पास ट्रीटमेंट कराए हैं सर, तो एक भी पेन किलर का दवाई नहीं, एक भी पेन किलर का दवाई नहीं खा। लोग अभी हैं इस दुनिया में, बहुत लोग हैं जो दवा खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमको आराम मिल जाएगा। ठीक है, आप दवा अपनी जगह है, खाएं पिए, लेकिन एक बार सेंटर आप हमसे आए, जरूर मिले, आपका क्या समस्या है उसको हम देखेंगे, और जरूर हर चीज का निदान होता है इस दुनिया में, लेकिन आप सही डॉक्टर के पास जाएं और सही से आप इलाज कराएं। 5-6 मंथ तो हम आयुर्वेद में आता है ना, वो पिसा हुआ पाउडर टाइप का देता है दवाई, वो भी खाएं। वो भी हम खाए, तो उसमें हमको पर डे पड़ जाता था 100 रुपया पर डे का, 3000 रुपया महीने का हमको दवाई लेना पड़ता था। लेकिन जब हुआ ना कि कुछ दिन के बाद हुआ कि 8 दिन नहीं गए दवाई लेने के लिए, 4-5 दिन तो दर्द आ गया, तो हम डॉक्टर को बोले क्या कि सर ऐसा सब, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, आपका ठीक हो गया होगा। तब मेरे दिमाग में आया कि ये लोग करता क्या है कि उसी में पेन किलर का दवाई पीस के हमको लगता है दे देता होगा। अच्छा, आयुर्वेदिक जी, हमको पक्का इस बात पे डाउट है कि उसमें पीसने वाला दवाई जितना भी देता है बारीक करके, इसीलिए आराम आता है। जितना भी बारीक वाला देता है पाउडर वाला सर, कि चम्मच से खाना है सुबह शाम, उसमें सब में हमको लगता है कि बारीक में वो पेन किलर का दवाई पिसा हुआ रहता है, क्योंकि उस मात्रा से खिला देता था, 24 घंटा तक फिर दर्द नहीं रहता था। हम तो इस बारे में हमको नहीं नॉलेज है, लेकिन हमको आपका अनुभव बता रहा। इसके बाद देखिए सर, हम मुंबई से यूट्यूब से होम्योपैथ का इलाज करवाएं, उसमें भी हम 5 मंथ तक का दवाई, बाप रे बाप, आप वहां भी हम सब चीज का इंतजार किए, लेकिन सर क्या बोले कि वो कहते हैं ना कि इसके बाद हम ये जो आप जिस चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर इसका, लेकिन हम देखे थे ये वीडियो, मुंबई जाने वाले थे, दोस्त के पास बात भी किए थे, फिर इसके बाद वो जी, फिर इसी का सेम वीडियो हम हरियाणा का देखे, फिर इसके बाद दुर्गा पूजा में हम देखे यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं पटना का है, पटना का डॉक्टर, वहां से हम बात किए, बात करने के बाद बोले ठीक है आइए। सो दुर्गा पूजा के बाद 25 कुछ था शायद, बंद था दुर्गा पूजा का। अच्छा, बोले 26 या 27 को आना है, बंद रहेगा दुर्गा पूजा का, लेकिन 27 के बाद 29 तारीख को हम आपका वीडियो देखे, तो हम सोचे तो घर का वीडियो हो गया, सेम वही प्रोसेस से आप भी कर रहे हैं, तो नजदीक है, तो आपका हम यहाँ तक आ गए, और आपका वीडियो हमेशा देखते भी रहते हैं। चलिए ठीक है, और सबको बताते भी रहते हैं। चलो बहुत अच्छा, तुम ठीक हो, हमको और क्या चाहिए, सब लोग ठीक रहे, ठीक है, ठीक है। और आप सर मिल गए हमको, समझिए सर नया जिंदगी मिल गया। हम नहीं मिले, आप सर मेरे लिए बहुत भगवान, हम बहुत दर्द झेले हुए सर, इतना कष्ट झेले हुए कि क्या बताएं। अरे ठीक है, अरे ठीक हो गया, बहुत हम बर्बाद के कगार पे चल गए सर। अरे इतना पैसा खर्चा हो गया, चलो कुछ नहीं मिलता, आदमी को अफसोस होता है। हम तो कभी कभी कहते थे, हम तो यही कहेंगे इतनी उम्मीद में कि आपका चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, अगर आपका इस दुनिया में धरती में सांस ले रहे हैं तो आपका हर बीमारी का इलाज है। हम तो कहेंगे अंतिम सांस तक लड़ते रहिए, किसी कोने में आप रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अगर आपकी बीमारी या दर्द आपकी नहीं जा रही है तो उस चीज का सोचिए, कारण क्यों नहीं जा रहा, उस कारण के पीछे जाइए। दर्द की दवा खा लेने से सिर्फ समस्या का समाधान नहीं है वो। मेरा ठीक है, चलो मेरा यही दोस्त है सर, जो कि हमेशा 24 घंटा, मतलब समझिए सर राम लक्ष्मण की तरह हम दोनों जीते हैं सर। अरे वाह, दुख में सुख में रात दिन कभी भी इसको फोन कर देते थे, दर्द में सर ये हमेशा मेरे पास आए, बहुत। अरे नहीं, अरे हो गया, बहुत आसान है सर जिंदगी से। अरे नहीं हो गया, बस ठीक है। अब देखो दुनिया में आज सर आपका यहाँ आए, क्या बोले सर, नया जिंदगी मिल गया सर। आज बच्चे को हम गोद भी ले रहे हैं, कुछ घुमा फिरा भी रहे। नहीं ठीक है, चलो हो गया। हम तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है, लोग अभी भी अपने घरों में बैठे हुए दर्द को लेकर, वो बिल्कुल अपने आप को, आपका सर फीस अगर 5000 रुपया भी रहता ना सर, हम दे देते, लेकिन हम चाहते नहीं किसी तरह हम ठीक हो जाए। फीस वाली हम बिल्कुल हम नहीं चाह रहे हैं, उस रेट पे कभी हम करेंगे, लेकिन चाहते हैं कि लोग कम से कम पैसे में लोग ठीक हो जाए, गरीब हो चाहे अमीर हो। मेरा मकसद है हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक दूसरों के, मेरे को जहां तक नॉलेज है, हम अपनी पूरी जानकारी, पूरी जितनी तजुर्बा होगा हम अपने पेशेंट के ऊपर देंगे। यही मेरा कर्तव्य है और यही मैं करूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए। कुछ कभी तो कभी जैसे सर मान के चलिए, जैसे ये मचक गया है सर, तो अगर मचका हुआ है तो अगर हम इसमें इंजेक्शन देंगे तो मेरा नहीं ठीक होगा सर। सही बात, जो हाथ का काम है वो हाथ से होगा, अलाइनमेंट जब तक आएगा तो ये दवाई खाने से भी नहीं ठीक होगा, ये सिर्फ दर्द जाएगा, इसका जो कर देगा नस। आज बहुत बड़ा जैसे दिग्गज सब क्रिकेटर भी सर इंजर्ड हो जाता है,
तो उसको तुरंत यही ट्रीटमेंट मिलता है सर। फील्ड पे 10 मिनट के बाद फिर आता है बैटिंग करने के लिए खिलाड़ी सब। उसका जो है ना इसी तरह से किया जाता है थेरेपी, हमको लगता है। नहीं ठीक है, ठीक, ओके तो